नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पर पर। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के 2019 के सारे के सारे जो जीएस में प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को मैं आज करवाऊंगा। क्योंकि देखिए, यूपी पुलिस में जो पेपर होने वाला था वो पेपर की डेट 17 और 18 तारीख तय हो गई है, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में सबूत के साथ बता दिया था और तैयारी कैसे करनी है वो भी बता दिया था। तो इसी क्रम में मैं आज आपको जीके के 2019 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा विथ एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो को देखने से आपका ये फायदा होगा कि आप जितने भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे गए थे 38 करवाऊंगा मैं 38 ही, लेकिन हर क्वेश्चन में 4 विकल्प है, चारों विकल्प को एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके 38 का 4 गुना फायदा होगा। 38 के 4 गुना क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे और आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जा रहे हैं और हमारी तैयारी कितनी है। आप लोग इसको सॉल्व करते वक्त जब मैं बताऊंगा तो आप अपने मन में भी आंसर लगाइएगा कि हाँ, ये आंसर होना चाहिए, ये है, गलत हो रहा है तो आप लोग ये इस बात को देखिएगा कि आखिर गलत कहाँ हो रहा है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, विच डिवाइस कैन बी यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड का जो डेंसिटी है उसको मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, विकल्प हमारा क्या दिया है, एनीमोमीटर, वेब मीटर, यूडियोमीटर, पिक्नोमीटर। अब देखिए, हम क्या करते हैं, चूंकि एनीमोमीटर किस लिए नापा जाता है, एनीमोमीटर ये वायु की जो गति होती है, वायु का जो वेग होता है उसको नापने के लिए किया जाता है। वेब मीटर, वेब मीटर जो नापने के लिए होता है वो मृदा के आंतरिक गुण को नापने के लिए होता है। यूडियोमीटर, यूडियोमीटर होता है गैस में जो मिश्रण होता है, मिश्रण गैस का मिश्रण होता है उसका आयतन नापने के लिए होता है यूडियोमीटर। और पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर क्या होता है, पानी की मात्रा का विशिष्ट गुरुत्व। ठीक है, ये इसका मापने के लिए होता है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, पिक्नोमीटर। ठीक है, हालांकि ये जो आंसर है ये एक्चुअली ये गुरुत्व नापने के लिए होता है और पूछा है घनत्व, तो इसको कैंसिल कर दिया गया था बोर्ड की तरफ से, लेकिन फिर भी हमारा जो आंसर अगर लगाना होगा तो ये हम पिक्नोमीटर पे लगाएंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये देखिए, इस इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहाँ पे है। ये सब सभी को पता होना चाहिए, कहाँ पे है, लखनऊ में है। वाराणसी में बीएचयू है और जो सबसे फेमस है वाराणसी में बीएचयू है और लखनऊ में बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है। हम लोग पुलिस का पेपर दे रहे हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि पुलिस मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो पुलिस मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज पे। लखनऊ इसमें ऑप्शन ही नहीं है, लखनऊ में मुख्यालय है भी नहीं, कहाँ पे है, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। और जिसकी स्थापना पहले ये लखनऊ में था, लखनऊ के बाद ये 2019 में 7 जून 2019 को कहाँ लाया गया, इलाहाबाद ले जाएगा, प्रयागराज, जो अब प्रयागराज है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया। देखिए, उत्तराखंड जो था पहले ये हमारे कहाँ का पार्ट था, उत्तराखंड पहले यूपी का पार्ट था, यूपी से कट के ये बनाया गया है। तो ये कब बनाया गया, सन 2000 में। ठीक है, और 2000 के बाद ये एक अभी जल्दी में बनाया गया था क्या, तेलंगाना। तेलंगाना कब बना है, जब 2014 में कांग्रेस सरकार हटने वाली थी, उसी के पहले तेलंगाना बना दी थी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाना होली किस डैश डैश के साथ खेली जाती है। मतलब बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, ये आपका किसके साथ, स्टिक, डंडे, डंडे होता है ये, इंडे लिखा है लेकिन ये डंडे है। ठीक है, एक वहां पे
बाहर मतलब इंडिया के बाहर एक त्यौहार मनाया जाता है, वो भी वो टमाटर से खेली जाती है, और दूध और पत्थर से तो कोई होली खेलेगा नहीं, तो डंडे के साथ खुली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। उत्तर प्रदेश आयोजित क- काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? काम्पिल मेला देखिए किससे जुड़ा हुआ है, ये आपका जैन समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? भारत में कृथक नृत्य के शास्त्रांग हैं, मतलब जो कृथक नृत्य देते हैं, इसका कौन करता है, इसके कौन करने वाले इसमें से हैं? देखिए, सोनल महाल सिंह किस चीज़ की डांस करती हैं? ये है भरतनाट्यम की नृत्यिका हैं। ठीक है, मल्लिका साराभाई, ये भी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी इसके हैं। पंडित बिरजू महाराज, ये हैं कथक के। उदय शंकर, उदय शंकर किसके हैं? ये आधुनिक भारत के नृत्य जो मतलब जो अब डांस होता है उसके जन्मदाता उदय शंकर जी ही है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा सही है? पंडित बिरजू महाराज। अब आप लोग कमेंट बताइएगा पंडित बिरजू महाराज किस घराने से हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? ठीक है, यूपी पुलिस का हम लोग पेपर दे रहे हैं, तो अब कौन सा ये यूपी पुलिस पेपर किस चीज़ का नहीं लेता, क्या जांच नहीं करता? क्या जांच नहीं करता? फिजिकल टेस्ट तो करता ही करता है। शैक्षिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम लोगों का जो इसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं उसका क्या है? 10+2। ठीक है, एज, एज तो दिया ही दिया है जो इसमें जिसके लिए आंदोलन हुआ था, और 3 साल की छूट भी मिली है। और लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट देखिए कहीं भी नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर टी हो गया। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशमेध घाट पर जान किए जाने वाले दशमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ी की बलि दी थी? अच्छा, देखिए मतलब कौन सा देवता है जो दशमेध यज्ञ में 10 घोड़ों की बलि दिया था? तो ये कौन था? लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा ने 10 घोड़ों की बलि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, बहादुरों के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो इसका क्या है? अशोक चक्र, अशोक चक्र बहादुरी के लिए मिलता नहीं है। कीर्ति चक्र आप शायद नाम भी ना सुने हो। वीर चक्र से आप मतलब एक बार कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वीर चक्र सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा कौन सा है बहादुरी के लिए? परम वीर चक्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? माई पैसेज फ्रॉम इंडिया लिखी गई एक किताब है, मतलब माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके दौरान किताब लिखी गई है? ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। देखिए, अगर ये दोनों टॉपिक में जैसे किताब वाला और जो पिछला टॉपिक हम लोग डांस वाला देखे थे, इन दोनों टॉपिक में अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही हो तो मैं आने वाले कुछ दिनों में, मतलब 2-4 दिन में या 2 दिन में इसके वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, या आप कोई बुक रखे हैं तो उस बुक में देख के पढ़ लीजिएगा कि ये जरूरी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए मैं इसका वीडियो भी डालूंगा। लेकिन तब तक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नहीं डाल पा रहा हूँ तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं वीडियो डालूंगा ही डालूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी हम लोग पिछले भी अभी मैं इस चैनल पे दिवस का वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैं बताया हूँ विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब आइए, ये 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? ये मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन भी पूछा था। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 8 मई को क्या मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस होता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अभी शुरू हुआ है, जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए हैं उसी उसी के बाद मनाया गया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? जेट इंजन का आविष्कार किसने किया है? इसके आविष्कारक कौन है? सर फ्रैंक विंटल। हाँ देखिए, ये भी एक टॉपिक होता है कि प्रमुख जो आविष्कार हैं उनके आविष्कारक कौन है, ये एक टॉपिक है। उस पर भी वीडियो मैं दूंगा, लेकिन आप लोग बुक से पढ़िएगा। अगर बुक ना मिले तो मैं वीडियो दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है? वहाँ से देख लीजिएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको ज़रूरत के सारे टॉपिक आपको इस चैनल पे एग्ज़ाम से पहले मिल जाएंगे, जिसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और एक बार देखते वक्त लिख भी लीजिए, ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। या फिर इसके बाद आप दोबारा वीडियो देख रहे हैं तो मतलब स्पीड बढ़ा के 2x पे करके देख लीजिएगा, ताकि रिवाइज हो जाए, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मीडिया नेटवर्क इज नॉट अ पब्लिकली लिस्टेड कंपनी? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ट्विटर सोशल मीडिया ही है। ट्विटर सोशल मीडिया है। फेसबुक सोशल मीडिया है, सबको पता है। वीवो, ये इसको आप लोग यूज़ नहीं करते होंगे, लेकिन ये भी सोशल मीडिया ही है। क्वेरा, क्वेरा जो है ये एक सवाल पूछने का भी माध्यम है। मतलब लोग उस पर अपनी सवाल पूछते हैं, उसी में उसको इस्तेमाल करने वाले लोग इसको जवाब देते हैं, तो ये सोशल मीडिया नहीं माना जाता, ठीक है? तो आंसर कौन सा है? क्वेरा, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर क्वेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन है? सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में ही आप लोग जानते होंगे टाइगर रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है, तो वन सबसे ज़्यादा है, इसीलिए टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा वहाँ पे है, ठीक है? अब आइए, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो। देखिए, कौन से देश के कौन सी मुद्रा है, ये आप लोग सब नहीं याद कर पा रहे हैं तो कम से कम भारत के पड़ोसी देश जो हैं या एशिया महाद्वीप का सारे के सारे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा, ठीक है? देखिए, डॉलर कहाँ कहाँ की मुद्रा है? डॉलर अमेरिका की है, सबको पता है। कनाडा की है, जिम्बाब्वे की है, मतलब कनाडियन डॉलर है लेकिन डॉलर ही है वहाँ पे, ठीक है? और पौंड, पौंड सीरिया की है। पौंड एक हम लोगों ने बचपन में कविता भी पढ़ी होगी इंग्लिश में, वहाँ पे भी पौंड का इस्तेमाल था। ये सीरिया, सूडान, ब्रिटेन, आयरलैंड, इन सब की पौंड मुद्रा है। रियाल, रियाल सबको पता है कहाँ की? सऊदी अरब, यमन, कतर, इन सब जगह की रियाल मुद्रा है, ठीक है? और यूरो कहाँ की? फिनलैंड की है, ठीक है? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ का है? जियोग्राफी का। मतलब भारत, देखिए भारत के जो आसपास के मतलब पड़ोसी देश हैं, सबको किसी न किसी मतलब डिवाइड किया गया कि एक रेखा मानचित्र में खींचा गया है, जमीन पे थोड़ी रहेगी, एक मानचित्र में रेखा खींचा गया है कि हाँ यहाँ से ये, तो उस रेखा का नाम दिया गया है, मतलब बंटवारे में एक लाइन खींची गई है, उसका नाम दिया गया है, तो उस नाम को आप लोग याद रखिएगा। इस वीडियो में देखिए सारी जरूरत की चीज़ें मिल गई। क्या मैकमोहन रेखा किस रेखा का नाम है जो भारत और चीन के बीच रहती है? मैकमोहन भारत और चीन के। रेड क्लिफ जो होती है, रेड क्लिफ, एक रेड क्लिफ नाम का अंग्रेज था, जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो आया, सारी पुलिस चौकी देख के बस लाइन खींच दिया, मतलब पुलिस चौकी पकड़ के लाइन खींच दिया। वही रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है? और डूरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और मेडिसन, मेडिसन जो है ये यहाँ की नहीं है, ये जर्मनी और फ्रांस की बीच की रेखा है, ठीक है? ये जर्मनी और फ्रांस की है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? देखिए, कहे ना देश, और हाँ मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा, ये भी आपसे वादा कर दे रहा हूँ कि आपको मैं नृत्य का और ये मुद्रा, राजधानी, ये सब वीडियो दूंगा जितनी जरूरत। और अगर नहीं दे पाऊँ तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, मैं, ताकि मुझे याद रहे कि हाँ मुझे ये काम आपसे कहा था करने के लिए, ये कर दूं, ठीक है? अब आइए क्वेश्चन की तरफ। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? ये है
नॉर्थ कोरिया अक्सर न्यूज में रहता है, तो इसलिए इसको दे दिया है। मतलब देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही उठाता है कि जो न्यूज में आता है उसी से क्वेश्चन उठाया जाता है। मतलब जो एक टॉपिक हाइप रहता है, कि हाइप जो क्रिएट रहती है उसी से क्वेश्चन उठाया जाता है। इसलिए कोई भी हाइप अगर चल रहा है पिछले एक दो महीने के अंदर, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि हाँ, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जैसे इस समय अपने यहाँ की प्रेसिडेंट जो है वो आदिवासी समुदाय से हैं, तो 100% श्योर है कि आदिवासी समुदाय से एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा कि फला आदिवासी समुदाय किस प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आना है। इसलिए सारे आदिवासी समुदाय कहाँ, कौन से प्रदेश में कौन सा आदिवासी समुदाय है, इस क्वेश्चन इसको आप लोग देखिएगा जरूर। और मैं भी वीडियो दूंगा, लेकिन आप लोग किताब से पढ़िएगा, किसी दूसरे का वीडियो देख लीजिएगा तब तक, अगर नहीं अभी पढ़ना है, नहीं तो मैं वीडियो दे ही दूंगा। ठीक है, आइए, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? कहाँ की है? नॉर्थ कोरिया की। और मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। कहाँ? माले। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। उलान बटोर मंगोलिया की है। और मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? ठीक है, जैसे देखिए, इंडिया में जैसे राज्य हैं वैसे अमेरिका में भी राज्य हैं। ठीक है, तो इससे अब इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका कौन सा राज्य नहीं है, तो इसको बताना है। तो इसका राज्य कौन सा नहीं है? देखिए, न्यूयॉर्क है राज्य। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, न्यूयॉर्क उसका राज्य है। मिनसोटा, मिनसोटा भी है। लुइसियाना ये भी राज्य है। ठीक है, अटलांटा राज्य नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर अटलांटा होगा। ठीक, देखिए, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा जानते हैं? देखिए, लक्षद्वीप के लोग हैं तो मलयालम के अलावा कौन सी भाषा जानेंगे? क्योंकि तमिल, तमिलनाडु के लोग जानेंगे, यहाँ के लोग क्यों जानेंगे? बंगाली, बंगाल के लोग जानेंगे। हिंदी, हिंदी यूपी के लोग जानते हैं। तो लक्षद्वीप के लोग कहाँ की भाषा जानते हैं? ये महल, महल दूसरी जो भाषा है, इसको, इसके बारे में लोग वहाँ पे जानते हैं, मतलब वो बोलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, जो शिवाजी थे उनके तीसरे बेटे, आप लोग मूवी भी देखे होंगे, उसमें भी इसका जिक्र था। तो कौन था शिवाजी का सबसे तीसरा बेटा जो संभाजी बना था? वो राजा राम थे। ठीक है, छत्रपति जो थे, तीसरे छत्रपति वो राजा राम थे। ठीक है, अब देखिए शिवाजी के बारे में क्या है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630। ठीक है, 19 फरवरी 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम, शिवाजी के पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम जीजाबाई। इसको आप लोग याद रखिएगा। जैसे अगर ये किसी राजा का नाम पूछ दे तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर उसी से क्वेश्चन पूछ दे। इसलिए ऐसे ही तैयारी की जाती है कि अगर कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पूरा डिटेल में जाने। अब आइए, डैश डैश ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। मतलब ओडिसी, ओडिशा का लोक नृत्य पूछ दिया है। ओडिशा का लोक नृत्य क्या है? क्या है? घुमरा। और देखिए, ये जो ये राव पुल की क्या है? पहला पुली कली। पुली कली कहाँ का नृत्य है? ये केरल का है। ठीक है, पुलिकली केरल का है। राउत नाच कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का राज है। और डोलू कुनीथा ये है कर्नाटक का। ठीक है, लोक नृत्य। जबकि घुमरा कहाँ की है? उड़ीसा की है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति के वेतन प्रतिमाह कर दिया गया। हाँ, ये इसको आप लोग, मतलब 19 में पेपर हुआ था तो 18 का पूछ दिया, तो ये क्या करंट का क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट था कि
राष्ट्रपति की तनख्वाह बढ़ाई गई थी, तो कितनी बढ़ाई गई थी, कितना हो गया था, इस बारे में पूछ दिया। कितना हुआ था, 5 लाख रुपए हो गया था। कितना, 5 लाख। पहले कितना मिला था, पहले 2 लाख मिलता था, लेकिन अब 5 लाख कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। मतलब भारत तीसरे स्थान पे है, लेकिन पहले स्थान पे कौन है, जैसे पहले फिर इंडोनेशिया फिर तीसरे स्थान पे भारत है। तो पहले पे कौन है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो तीसरे पे फिलीपींस है। ठीक है, तीसरे पे फिलीपींस है, नहीं भारत तीसरे पे है, तो पहले पे फिलीपींस, इसके बाद इंडोनेशिया, फिर भारत है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं शामिल थी। हाँ, संविधान में कितने महिलाएं थी, कितने एससी थे, इसको याद रखिएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो एससी कितने थे ये भी याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसके बारे में पूछते, या किसी और शिफ्ट में पूछा ही रहा होगा। मैं और भी आगे शिफ्ट कराऊंगा, अगर आप लोग रिस्पांस देंगे, लाइक कमेंट करेंगे, तो मैं कराऊंगा। ठीक है, आइए क्या पूछा है कि जो महिलाएं, कितनी महिलाएं उस सभा में थीं, जो लोग, मतलब संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी ये पूछा है। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी उस समय, 15। ठीक है। नेक्स्ट है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी। मतलब काकोरी रेलगाड़ी, जो काकोरी कांड के नाम से जो फेमस है, उसमें रेलगाड़ी ही लूटी गई थी। तो जो रामप्रसाद बिस्मिल थे, और उनके साथ एक और कौन था जो इसकी योजना बनाया था, कौन था, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगरू डैश में डैश डैश में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। मतलब बंगरू कहाँ है जो हाथ की छपाई में प्रसिद्ध केंद्र है। ठीक है, किस प्रदेश में है, तो किस प्रदेश में है बगरू, बगरू आपका है राजस्थान। ठीक है, बगरू है राजस्थान का। ठीक। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नगद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है। ये देखिए करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, कितना प्रतिशत था तब 2018 में, 4%। ठीक है, इस समय कितना परसेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा, मतलब हवा महल कौन बनवाया था ये पूछा है। हवा महल कौन बनवाया था, सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, हवा महल बनाने वाला सवाई प्रताप सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, ये क्वेश्चन, उस समय संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बने थे एंटोनियो गुटरेस, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे ये पूछा है। पहले वो किस देश के प्रधानमंत्री थे, किस देश के थे, पुर्तगाल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया था। ठीक है, तो इकाना स्टेडियम में T20 मैच जो था वो भारत और किसके बीच में खेला गया था, ये तो हमको लगता है सबको पता ही था, सभी ने सही किया, क्योंकि क्रिकेट सब लोग पसंद करते हैं। तो क्या इसका आंसर था, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज के साथ उस समय खेला गया था। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी, एशियाई खेल की मेजबानी कौन किया था 2022 में, चीन। और 23 में कौन किया है, 23 में कौन किया है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट आइए, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। उस समय चीफ ऑफ स्टाफ कौन था, ये था जनरल बिपिन रावत।
कौन था? जनरल बिपिन रावत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 2018 में 33वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था सिंगापुर में। ठीक है, अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन देखिए एक प्रकार का क्या बोलते हैं वो हार्मोन होता है। तो इसको कौन सा अंग पैदा करता है? ये पैदा करता है कौन सा? यकृत की अग्नाशय की तिल्ली की पित्ताशय। क्या पूछा है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन पैदा करने वाला आपका अग्नाशय है। ठीक है, पित्ताशय में पित्त का जो एसिड होता है वो पैदा होता है। लीवर में पाचन पाचन का जो होता है वो पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? देखिए कौन सा तत्व एक अधातु है? अधातु देखिए ये तो सब है, नहीं सोडियम को छोड़ के बाकी सब अधातु हैं, लेकिन जो द्रव में रहता है वो है ब्रोमीन। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है? परमाणु त्रिज्या किसकी सबसे छोटी है? ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो पहले हम लोग इसका परमाणु क्रमांक देखेंगे। परमाणु क्रमांक देखने के बाद तब हम लोगों को समझ में आएगा त्रिज्या किसकी छोटी है। हालांकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सबसे छोटी क्लोरीन है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3 का सूत्र। अच्छा CH3 का सूत्र है, मतलब इसका आईयूपीएसी नाम पूछ दिया। तो इसका आईयूपीएसी जो नाम है यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है? CH3COOCH, यहाँ पे 2 था, साइड में टाइप नहीं हो पाया था। CH3 का सूत्र क्या है? ये है एथिल एथिनोट। ठीक, देखिए अब इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हो गया, पूरा का पूरा 38 क्वेश्चन हो गया। इस वीडियो में हमारा 38 क्वेश्चन हो गया। अब अगर आप लोग इसी प्रकार से चाहते हैं कि और भी जो पेपर हुए थे 19 के सारे पेपर सॉल्व करा दिए जाए और 18 वाले करा दिए जाएं, तो आप लोग इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देंगे तो हम आगे भी वीडियो लेके आएंगे। और बाकी इस वीडियो में जितना वादा किए हैं कि ये चीज़ें उपलब्ध कराएंगे उसको आप लोग कमेंट करिएगा, तो मैं उपलब्ध कराऊंगा ज़रूर से ज़रूर। तब तक के लिए आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी मेरा चैनल ये छोटा है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो मैं और भी मोटिवेट होकर और सी चीज़ें ले आऊँगा। नहीं तो देखिए छोटा चैनल है तो जितने लोग आ रहे हैं उतने लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो अदर लोग कहाँ से आएंगे? आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे तो हमारा चैनल थोड़ा सा बड़ा होगा, जिससे मैं और भी चीज़ें आप लोगों के लिए कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।